हटा दिया जाए तो मैं ये बोलूँगा कि लाभ को वृद्धि का रूप दिया जाएगा। मीन्स पीछे हम वृद्धि प्रतिशत पढ़ते आए थे, कमी प्रतिशत निकाल रहे थे, तो लाभ को हम वृद्धि का कह सकते हैं और हानि को हम कमी का नाम दे सकते हैं। जैसे हम पीछे वृद्धि प्रतिशत निकालते थे तो हमेशा वृद्धि को ऊपर रखते थे, नीचे प्रारंभिक वैल्यू आती थी और 100 से गुणा करके वृद्धि प्रतिशत का मान पता करते थे। वैसे ही कमी प्रतिशत ठीक वैसा ही व्यवहार लाभ हानि करेगा। आप ध्यान से देखेंगे, लाभ हानि में 2-3 बातें ध्यान से समझेंगे, समझ पाएंगे तो प्रश्न समझने में आसानी होगी, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। देखेंगे एक इसमें सीपी का नाम आता है। मीन्स मैं ये कह दूं किसी वस्तु को खरीदना, एक क्रय मूल्य का नाम आता है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में सीपी बोलेंगे। आगे हम सीपी का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखेंगे, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य किसे कहते हैं ये बात पता होना चाहिए। प्रश्न जब सामने आए तो ये बात मीन्स ये चीज़ें आपको खुद से जान पाना होगा कि कौन सा क्रय मूल्य है, कौन सा विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए अदा की गई राशि सीपी कहलाती है। मीन्स मैं ये बोलूँ कि ये एक मार्कर है, मैं इसे खरीदने गया तो मैं खरीद रहा हूँ, मार्कर की कीमत 20 रुपया। यदि मैं खरीद रहा हूँ तो ये हमारे लिए क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। जो दुकानदार बेच रहा है उसके लिए वो पैसा सेलिंग प्राइस होगा। मीन्स एक और नाम आता है विक्रय मूल्य। ध्यान से देखेंगे, छोटे छोटे बिंदुओं पे भी, छोटे छोटे पहलुओं पे भी मैं चर्चा करता रहूँगा आपसे। एकदम बेसिक से हमने शुरुआत किया है, धीरे धीरे हम अपने लेवल को ऊपर बढ़ा लेंगे। विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम एसपी से डिनोट करेंगे, जो आगे इसका इस्तेमाल होगा आप देख लेंगे। सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? किसी वस्तु को दूसरे के हाथ में बेच देने से, किसी वस्तु को दूसरे के हाथ में बेच देने से प्राप्त राशि विक्रय मूल्य कहलाती है। प्राप्त राशि विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस एसपी कहलाती है। नोट करना चाहें तो आप नोट करेंगे, चीज़ें एकदम बेसिक से चलेंगी, धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, जो आप समझ चुके हैं। शायद ही ये बात आप समझ गए होंगे कि क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य। मैं इसे मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। वस्तु को लाभ पे बेच दिया जाए या हानि पे बेच दिया जाए, मीन्स मेरे कहने का मतलब वस्तु को लाभ पे बेच दिया जाए या हानि पे बेच दिया जाए, दोनों कंडीशन में उसे विक्रय मूल्य ही कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा, कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं जो आप बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं, बच्चा जानता है। ध्यान से देखेंगे, मैं इसे नाम दे देता हूँ मास्टर फार्मूले का। मास्टर फार्मूला ध्यान से देखिएगा। मैं ये बोलूं कि कोई वस्तु 500 रुपए की है, कोई वस्तु 500 रुपए की है, मैं ये कहना चाहता हूँ उस वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात सीपी 500 रुपया है। यदि मैं बोलूं कि इसे 100 रुपये प्रॉफिट पे, इसे 100 रुपये लाभ पर, इसे 100 रुपया लाभ लेकर बेच दिया गया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपया हो गया। अच्छा, लाभ पे बेचा गया तब भी ये सेलिंग प्राइस है। अगर मैं दूसरी भाषा में इसे कह दूं कि इसे हानि पे बेच दिया गया, इसे लॉस पे बेच दिया गया, 100 रुपये लॉस पे बेच दिया गया, तो अर्थात इसे बेचा कितने में गया? 400 में। लाभ पे बेच दीजिए चाहे हानि पे बेच दीजिए, दोनों कंडीशन पे सेलिंग प्राइस होगी। अच्छा, यहाँ से 2-3 टर्म निकल के आते हैं, आप पीछे रटते हुए आए हैं कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ऐसा आप जानते हैं, लेकिन हमें रटने की जरूरत नहीं है। आप इस 3 पॉइंट को, इस सीपी मीन्स कहने का मतलब इस 500, 100 और 400 को लेके बनाने का प्रयास करें। मैं आपसे ये बोलूं कि ये
100 कहाँ से आया, तो आप बस इस 3 बिंदुओं पे ध्यान देंगे, उधर की बात नहीं, 3 बिंदुओं पे ध्यान देंगे, 400, 100 और 500। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि ये 100 कहाँ से आया, तो आप कह रहे होंगे सर इस 500 में से 400 को घटा दो 100 आ जाएगा। 500 में से 400 को घटा दीजिए 100 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए ये 100 है क्या, तो इसे हम कहेंगे ये तो हानि है, ये हानि है। 500 क्या है, तो ये क्रय मूल्य है। 500 क्या है, ये क्रय मूल्य है। 400 क्या है, ये विक्रय मूल्य है। आप देखेंगे यहां से फार्मूला निकल के सामने आ रहा है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं, लॉस बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। अगली बात ध्यान से समझिएगा, मैं बोलूं ये 400 कैसे आया, तो आप एक बात ये भी कह पा रहे होंगे कि सर 500 में से 100 को घटा दो 400 आ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब 500 में से 100 को घटा दो 400 आ जाएगा। 400 है क्या मेरे दोस्त, ये सेलिंग प्राइस है। 500 क्या है, ये क्रय मूल्य है। 100 क्या है, ये लॉस है। मीन्स मैं ये कहना चाहूंगा, यदि विक्रय मूल्य बराबर आपसे पूछा जाए, हिंदी में आप खुद लिख लेंगे, यदि विक्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। फिर यदि मैं बोलूं कि ये 500 कैसे बना, तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि 500 कैसे बना। 400 में 100 को जोड़ दें तो क्या 500 हो जाएगा। जहां भी बैठे हैं वहां से आप बोलते रहिए, यस सर, नो सर, आपको ज्यादा समझ में आएगी चीजें। ध्यान से देखिएगा, 500 का मतलब क्या हुआ, 500 सीपी है, 400 क्या है, एसपी है, और 100 क्या है मेरे दोस्त, लॉस है। मीन्स कहने का मतलब अगर मैं बोलूं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य प्लस लॉस। ये हानि की कंडीशन में हो गया। दूसरे तरीके से इन तीनों को हम इन तीनों नंबर का इस्तेमाल करके देखते हैं कि कुछ क्या आउटपुट मिलता है। मीन्स मैं बोलूं कि ये 100 कैसे आया, तो आप ये बात कह रहे होंगे कि सर 600 में से 500 को घटा दो 100 आ जाएगा। 600 में से 500 को घटा दो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा मेरे दोस्त। 100 है क्या, तो आप ये बात भी जान रहे होंगे कि 100 लाभ है, 600 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, और 500 क्या है मेरे दोस्त, ये सीपी है। मीन्स कहने का मतलब प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एसपी और सीपी की हिंदी आपको समझते रहना है, जो मैं पीछे अभी आपको बताया था। मैं आपसे बोलूं कि ये 600 कैसे आया, तो आप शायद आप जान पा रहे होंगे कि 600 सर 500 में 100 को जोड़ दो, 500 में 100 को जोड़ दीजिए 600 बन जाएगा। 600 था क्या, सेलिंग प्राइस, 500 क्या था, सीपी, 100 क्या था, प्रॉफिट। एकदम बेसिक बिंदुओं पे बात कर रहे हैं। ये चीज आप पीछे रटते आए थे, ये सब फार्मूले उपयोगी होते हैं, देखा जाएगा आगे प्रश्नों में। 500 कैसे आया, तो भी आप बता पा रहे होंगे सर 600 में से 100 को घटा दो, 600 में से 100 को घटा दो 500 आ जाएगा। 500 है क्या मेरे दोस्त, क्रय मूल्य है, 600 क्या है, सेलिंग प्राइस है, और 100 क्या है, लाभ है। तो मीन्स मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। मतलब अगर यदि आपको क्रय मूल्य चाहिए और लाभ वाली कंडीशन हो, तो विक्रय मूल्य में से आप लाभ को घटा सकते हैं। ये फार्मूले एकदम बेसिक फार्मूले हैं, जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। किसी पेपर में आप बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए, फिर उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा वो मैं आगे बताऊंगा। अभी शुरू में बेसिक बातों पे चर्चा करते हैं, धीरे धीरे हम अपने लेवल को अप कर लेंगे। चलते हैं आगे। आपसे लाभ नहीं पूछा जाएगा, मेरे हिसाब से आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाता है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले लाभ का पता होना जरूरी है। आप देख चुके हैं पीछे फार्मूले में कि लाभ कैसे निकाला जाता है। लाभ मेरे दोस्त विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ आ जाता है। अगर यदि आपको लाभ पता चल गया तो लाभ प्रतिशत भी आप आराम से निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, फार्मूला आप बचपन से रटते आए, रटने की जरूरत नहीं है। कोई चीज ट्रेडिशनल नहीं होगी, सब कुछ प्रैक्टिकल चलेगा। आप देखेंगे मैथ रटने की सब्जेक्ट ही नहीं है। ध्यान से देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है।
एकदम ध्यान से देखिएगा, आप जानते भी होंगे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि भिन्न में जो हम चाहते हैं उसे सदैव ऊपर रखा जाता है, जो नीचे चीज रखी जाती है वो अपने आप में टोटल वैल्यू होती है। मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि वो अपने आप में 100% होता है। अच्छा, एक भिन्न कैसे लिखी जाती है? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मेल हो तो ये भिन्न बन गई, मतलब अंश और हर के रूप में लिख दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसे फ्रैक्शन कहते हैं। एकदम बेसिक बिंदुओं पे भी चर्चा करेंगे, इसे फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, मैं ये बोलूं कि जो हम चाहते हैं, दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि हम यदि मान लेता हूं, चलिए हम अपने ऊपर एग्जांपल लेते हैं, हम दो भाई हैं, हमारे बीच कुछ ऐसा मनमुटाव हो चुका है, अलग होने की नौबत आ चुकी है। हमारे घर में मैं मान लेता हूं कि 4 गाय हैं, 4 गाय में से हमने अपने पिताजी से मांग रख दी कि पिताजी हमें आप 4 गायों में से 1 गाय दे दो। तो आप मुझे बताइए टोटल गाय कितनी थी मेरे दोस्त? 4 थी। तो टोटल वैल्यू को तो नीचे रखेंगे भिन्न में। अच्छा, हम चाहते क्या है? हमने पिताजी से कितनी गाय की मांग की है? 1 गाय की, तो 1 को ऊपर रखेंगे। ये भिन्न वाली बात है। मीन्स मैं लिख सकता हूं जो हम चाहते हैं उसे हमेशा ऊपर रखते हैं। अच्छा, नीचे टोटल वैल्यू लिखी जाती है। मीन्स कहने का मतलब, टोटल का मतलब आप समझ रहे होंगे, पीछे मैंने प्रतिशत आपको पढ़ाया है, यानी 100%। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप फार्मूला हम अपने आप बना सकते हैं यदि आपको ये सब बेसिक बातें पता है तो। लाभ प्रतिशत यदि निकालना, पीछे मैंने आपको वृद्धि प्रतिशत भी पढ़ाया था जब क्लास ऑफलाइन चल रही थी कि वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। मीन्स जो हम चाहते हैं उसे ऊपर रखते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं? लाभ प्रतिशत चाहते हैं, तो लाभ को कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे। हम लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं बच्चे, तो लाभ को कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे। नीचे उस मान को रखा जाएगा जो अपने आप में 100% होगा। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं, जो 100% होता है वो अपने आप में 100% होता है, ये बताने वाली बात नहीं है। और एक बात और, जो 100% होता है वो प्रारंभिक वैल्यू होती है। प्रारंभिक का मतलब समझ पा रहे होंगे, लाभ हानि में सबसे पहला कार्य क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदना। किसी वस्तु को खरीदेंगे तब तो बेचेंगे, किसी वस्तु को खरीदेंगे ही नहीं तो बेचेंगे क्या? और बेचेंगे नहीं तो कैसा लाभ और कैसी हानि? मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं, सबसे प्रारंभिक कार्य मेरे दोस्त किसी वस्तु को क्रय करना होता है, यानी कि सीपी। आप नोट में भी लिख सकते हैं, जो सीपी होती है, अर्थात हिंदी में भी मैं लिख दूं, जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है, वो सदैव 100% होता है। जो सीपी होती है, क्रय मूल्य होता है, वो हमेशा 100% होता है। मीन्स बात आ चुकी है, जो 100% होगा उसे हर में रखेंगे। अर्थात कहने का मतलब नीचे क्या रखा जाएगा? क्रय मूल्य रखा जाएगा। एक भिन्न बन गई, लेकिन हमें प्रतिशत में मान चाहिए। भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए कन्वर्जन भी हमने आपको सिखाया था। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा कितना से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। इसमें बताओ मेरे दोस्त, कोई बात ऐसी भी है जो रटने वाली है? इसमें कोई ऐसी भी बात है जो रटने वाली हो? आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। आगे जब आपको हानि पता चल जाएगी तो आप हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। हानि प्रतिशत मीन्स क्या होता है? हम क्या निकालना चाहते हैं? हानि प्रतिशत। तो हानि को कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे। नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, सीपी रहेगा, और 100 से गुणा करेंगे। कुछ रटने की बात नहीं है, बहुत सुंदर टर्म है, देख लीजिए, एकदम बेसिक बातें। मिटा देते हैं, शायद आपको बात समझ आ गई होगी। नोट में बात लिख सकते हैं, सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी एक बार और मैं लिख देता हूं, सीपी सदैव 100% होता है। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, एसपी हमेशा 100% प्लस माइनस होता है। यानी कहने का मतलब, आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो 100% पे खरीदेंगे, बेचेंगे तो 100% से कम पे भी बेच सकते हैं, 100% से ज्यादा पे भी बेच सकते हैं। 100% पे तो आपने खरीदा ही है मेरे दोस्त, 100% से ज्यादा पे बेचेंगे तो लाभ होगा, 100% से कम पे बेचेंगे तो क्या होगी? हानि होगी। हम चलते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं, हेडिंग डाल लेंगे आप, साधारण प्रश्नों के आधार पे, बेस्ड ऑन बेसिक प्रश्न, बेसिक क्वेश्चंस।
साधारण प्रश्नों के आधार पर, साधारण प्रश्नों के आधार पर, जैसा आप जानते हैं हमारे पढ़ाने का जो तरीका है, मैं टाइप वाइज पढ़ाता रहता हूं, तो टाइप वाइज ही चलेगी क्लास। साधारण प्रश्नों के आधार पे पहला प्रश्न मैं लिखता हूं, बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। कोई व्यक्ति आप भी नोट करेंगे साथ में, कलम और कॉपी के साथ बैठे। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीद कर 5,000 रुपए में खरीद कर 7,000 रुपए में बेच देता है, 7,000 रुपए में बेच देता है। उस व्यक्ति को हुआ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, ये सब आजकल के प्रश्न, सीखने वाले प्रश्न हो चुके हैं। ऐसे प्रश्न आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। छोटे एग्जाम के लिए प्रश्न ये ठीक है, अदरवाइज आप बड़ा एग्जाम देना चाहते हैं एसएससी सीएचएसएल के या एसएससी सीजीएल के या तो यूपीएसआई के, तो ऐसे प्रश्न आपको जल्दी नहीं देखने को मिलेंगे। पर बेसिक प्रश्न है, हमने शुरू किया, धीरे धीरे मैं आपको बहुत ऊपर तक लिवा चलूंगा। मीन्स कहने का मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम करेंगे। आप देखिएगा, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 5,000 रुपया में खरीद के, अच्छा एक बात बताएंगे, किसी वस्तु को खरीदा उसने कितने पे? एक मास्टर फार्मूला मैं लिख देता हूं, मेथड नंबर 1, मास्टर फार्मूला। मेथड नंबर 1 पे बात करेंगे। क्रय मूल्य है, यहां से यदि आप किसी वस्तु को लाभ पे बेच रहे हैं तो 100 में जोड़ के परसेंटेज को जोड़ देते हैं, यदि हानि पे बेच रहे हैं तो परसेंटेज को घटा देंगे। एक बार लाभ या हानि पे बेचा गया कोई बात नहीं है, दोबारा फिर से यदि लाभ हानि पे बेचा जाए तो प्लस माइनस परसेंटेज 2 करेंगे बटे 100 करेंगे। तिबारा यदि बेचा गया तो 100 प्लस माइनस परसेंटेज 3rd करेंगे बटे 100, और यहां से क्या निकल के आएगी? सेलिंग प्राइस निकल के आएगी। ये बेसिक तरीका है, आप देखेंगे ध्यान से। मेथड नंबर 1 हमने लिख रखा है, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5,000 रुपया है। 5,000 रुपया है। उस वस्तु को कितने में बेच दिया गया? 7,000 रुपया में बेच दिया गया। अब ये बात नहीं समझ आ रही है कि लाभ हुआ कि हानि हुई, लेकिन आप दूसरी बात भी जानते होंगे, 5,000 रुपए की वस्तु है। 5,000 की वस्तु यदि आप 7,000 रुपए पे बेच रहे हैं तो लाभ होगा। कम में खरीद के ज्यादा में बेच देंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? लाभ होगा। हमें नहीं पता है लाभ कितने का हुआ, तो हम ये भी मान सकते हैं कि x प्रतिशत का लाभ हुआ तो 100 में x को जोड़ के लिखेंगे और बराबर ये वस्तु कितने में बेची जाएगी? 7,000 में। आमने सामने हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे काट देंगे, 5 से इसे काट देते हैं, ये 20 हो जाएगा। 20 का गुणा यहाँ पे करेंगे, इधर बच गया ऊपर में 100 प्लस x बराबर 20 सते 140। अब x बराबर क्या होगा? पक्षांतर करेंगे, 100 को उधर कन्वर्ट करेंगे तो x बराबर 100 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 140 में से 100 घट जाएगा, 40% उत्तर होगा। ये तरीका एकदम बेसिक है। दूसरे तरीके पे हम बात करते हैं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, सीपी कितना है उस वस्तु का? 5,000 रुपया। एसपी कितना है उस वस्तु का? 7,000 रुपया। आप देख के बता पा रहे होंगे कि लाभ होगा कितने का? 2,000 का। यदि आपको ये बात पता है मेरे दोस्त, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ को कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे, और क्रय मूल्य कितना है? 5,000। 5,000 को नीचे रखेंगे और 100 से गुणा करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से काट देंगे, ये 20 होगा। 20 दूना 40% का लाभ होगा। ये दूसरा तरीका, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम मिटा देते हैं प्रश्न को, सॉल्यूशन को। मेथड नंबर 3 पे चलते हैं। मेथड नंबर 3 पे काम करते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको ये बता दूं, क्या सीपी और एसपी का रेशियो, मेथड नंबर 3,
क्या सीपी और एसपी का रेशियो ही लाभ और हानि होती है क्या? जैसे ध्यान से सुनिए, सीपी इज टू एसपी, मतलब सीपी कितना है मेरे दोस्त? 5000 है। सीपी 5000 है, एसपी कितना है? 7000 है। अब एक बात ये बताएंगे कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना बना? 5000 7000 रेशियो बनाना है, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 और 7 का रेशियो बन गया। 5 की वस्तु यदि 7 में बेच दी जाए, मतलब कितने का लाभ हुआ? 2 का लाभ हुआ। कितने पे लाभ हुआ? 5 पे लाभ हुआ। मीन्स फिर से समझेंगे, 5 की वस्तु यदि 7 में, 3 जीरो इसमें 3 जीरो इसमें, हमने तीनों को हटा दिया। 5 की वस्तु यदि 7 में बेची जाए तो कितने की प्रॉफिट होगी? 2 की। कितने पे? 5 पे। मीन्स कहने का मतलब लाभ को ऊपर रखा, सीपी को नीचे, और गुणा 100 करेंगे। वैसे भी बच्चा जानता है 2/5 का मतलब 40% होता है मेरे भाई। या तो आप गुणा भी कर सकते हैं 100 से, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, ये 20 होगा, 20 दूना 40%, ये उत्तर होगा। इस जमाने का शानदार तरीका है। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा प्रश्न मैं मिटा देता हूं, ध्यान से देखेंगे आप। ₹15,000 की वस्तु को 16,000 रुपए में बेच देता है, तो उस व्यक्ति को हुआ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मेथड नंबर 1 पे चर्चा करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, शायद आप प्रश्न को बना पा रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, सीपी कितना है उसका? 15,000 रुपए। क्रय मूल्य उस वस्तु का 15,000, सेलिंग प्राइस उस वस्तु की कितनी है? 16,000 है। आप देखेंगे कितने का लाभ हुआ। कोई व्यक्ति यदि 15,000 में किसी वस्तु को खरीदता है, 16,000 में मेरे दोस्त बेच देता है, तो लाभ कितने का हुआ? 1,000 का। 1,000 का लाभ हुआ, तो क्या आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ को कहाँ रखेंगे? ऊपर। क्रय मूल्य को कहाँ रखा जाएगा? नीचे। 15,000 और गुणे 100, 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं। और 1/15 का मतलब बच्चा जानता है 6 से ही 2/3% होता है। ये चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। जो बेस होते हैं फ्रैक्शन के, वो चीजें आपको आनी चाहिए। या तो आप 15 से इसे काटेंगे, 15 छक्का 90, 10 ऊपर जाएगा, 15 नीचे, सिंप्लीफाई करेंगे, 6 से ही 2/3%, ये उत्तर होगा। या तो अगला मेथड नंबर सीधे हम चलते हैं सेकंड पे, रेशियो तरीका लगाते हैं। मतलब सीपी और एसपी का रेशियो ही क्या होता है? लाभ और हानि होती है। सीपी कितना है मेरे दोस्त? 15,000 है। एसपी कितना है मेरे भाई? 16,000 है। ध्यान से देखिए, रेशियो बनाएंगे, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो हटा देंगे। 15 की वस्तु 16 में बेची गई, लाभ कितने का हुआ? 1 का। कितने पे लाभ हुआ मेरे दोस्त? 15 पे। और 1/15 का मतलब 6 से ही 2/3%, उत्तर। देखिए ध्यान से, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अब धीरे धीरे मैं आपको लिवा चलूंगा आगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। हम अच्छे प्रश्न देखेंगे अगली वीडियो में। अच्छा, एक बात आपको प्रतिशत के बेस फ्रैक्शन पता होने चाहिए, फिर उसके बाद उसी के मल्टीपल चलते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं, एक आधा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। किसी वस्तु को, आप भी कलम कापी निकाल के बैठेंगे, घर पे बैठे बैठे आप चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक अच्छी सी नोट्स भी बनाएंगे कि किसी वस्तु को 33 से ही 1/3% लाभ पर बी को बेच देता है, बी को बेचता है, तथा बी उसी वस्तु को 25% हानि पर सी को बेच देता है। सी को बेच देता है। ए बी को बेचा, बी सी को बेच दिया,
पुनः सी उस वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ पर डी को बेच देता है, डी को बेच देता है। यदि ए ने उस वस्तु को 24,000 रुपए में खरीदा हो तो डी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एकदम बेसिक प्रश्न है, आसान प्रश्न है, करने का प्रयास करें आप। वीडियो को पॉज करिए, कुछ देर आप प्रश्न को बनाने का प्रयास करिए। बन गया तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, नहीं बना तो फिर दोबारा से आप देखने का प्रयास करें। मेथड नंबर 1 बहुत सुंदर सी कहानी है, देखिए ध्यान से। ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, यानी ए के लिए क्रय मूल्य कितना है, देखिएगा 24,000 रुपया। ए ने उस वस्तु को 24,000 रुपए में खरीदा। अभी पीछे मैं आपको पूरा बेसिक क्लियर कराते आ रहा हूं। ए ने उस वस्तु को 24,000 में खरीदा। पुनः ए 33 सही 1/3% लाभ पर बी को बेचता है। लाभ 100 में जोड़ के लिखा जाएगा, 100 प्लस 33 सही 1/3% बटे 100, ऐसा कुछ। थोड़ा सा जब अगर भिन्न में डाटा होता है तो जोड़ घटा पाना मुश्किल कार्य होता है मेरे दोस्त, इसलिए हम आगे फ्रैक्शन वैल्यू और रेशियो वाले मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी आप थोड़ा सा बेसिक देखते रहिएगा। दोबारा बी उस वस्तु को सी को 25% हानि पे बेच देता है। मीन्स 25% हानि 100 से घटा के लिखते हैं, मीन्स 100 से 25 को घटाएंगे। 25% हानि पे बेचा तो बेचा कितने पे, 75% पे। मीन्स 75% का मतलब 75/100 पे। सी उस वस्तु को डी को 16 सही 2/3% लाभ पे बेच देता है। 100 प्लस 16 सही 2/3 और बटे में 100 लिखा जाएगा, और ये बराबर जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो उत्तर होगा। डी यानी सी डी को जितना में बेचता है डी उतने में ही खरीदेगा। या तो आप सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए या डी का क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए, दोनों बातें इक्वल है। थोड़ा सा समझना होगा आपको, ये निकालेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, 24,000 इंटू 100 में 33 सही 1/3 को जोड़ेंगे। आप इसे सिंपल भिन्न में भी बदल सकते हैं, जोड़ के मैं दिखा देता हूं, अदरवाइज आप घर बैठे थोड़ा सा प्रयास करें। 33 या 99 100 100/3 100/3 और ये पूरे के बटे 100 लगाए। देखिए 100 तिहाई 300, तिरछा गुणा करेंगे, 100 तिहाई 300, 300 में 100 जोड़ेंगे 400/3 400/3 और ये 100 ऊपर जाके 3 में गुणा हो जाएगा, मीन्स ये 300 बन जाएगा। 400/300, 300 का मतलब 4/3 हो जाएगा। देखिए समझ पा रहे हैं, बेसिक बात है, पीछे भी हमने आपको बताई थी। 4/3 देखिएगा ध्यान से, 4/3 इंटू 75% को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 या 75, 25 चौका 100। भिन्न की प्रॉपर्टीज होती है, आप उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं हिंदी में, अंश और हर में आप किसी सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा या भाग कर सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ऊपर की संख्या 25 और नीचे वाली संख्या दोनों 25 से सिंप्लीफाई हो रही है, तो हमने कर लिया 3/4 मेरे दोस्त। जैसे मैंने पीछे वाले को अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया था, वैसे ही इन चीजों को आप करने का प्रयास करिएगा। 16 से 2/3% लाभ का मतलब 700/600 आ जाएगा, यानी 7/6 आएगा।
आप इसे घर बैठे आप खुद इसे करेंगे, करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। इसे आप एकदम प्यार से सहला के काट दीजिए। 4 से 4 को लंबी लंबी तलवार से काटिए, 3 से 3 को 6 से काट देंगे, 6 चौक के 24, 4000 हो जाएगा मेरे दोस्त। और 4000 का 7 में गुणा करेंगे, 4 सते 28000। मीन्स ये उत्तर है, डी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? 28000 में। देख लीजिए, मेथड नंबर सेकंड पे चर्चा करते हैं। मेथड नंबर सेकंड पे चर्चा करते हैं। मेथड नंबर सेकंड, फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज वाले चैप्टर में मैंने एक बात आपको पढ़ाई थी, फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू ध्यान से देखेंगे। कंप्लीट फ्रैक्शन एक को कहते हैं, कंप्लीट परसेंटेज 100% को कहते हैं। मीन्स 100% इक्वल टू 1 होता है। शायद आई होप आप ये बात जानते होंगे। 1/2 ध्यान से देखिएगा, 1 को हमने आधा कर दिया तो 100 को आधा कर देंगे 50%। अगर 1/3 लिख दिया गया तो 1/1 का तीसरा हिस्सा 100 का तीसरा हिस्सा 33 से 1/3% होता है। 1 का चौथा हिस्सा मेरे प्यारे दोस्त यानी इसका चौथा हिस्सा 25%। आप देखिएगा 1/5 का मतलब 20%। या तो आप 1/5 में 100 का गुणा करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में परसेंटेज वाले चैप्टर पे सिखाया था। 1/6 का मतलब होगा 16 से ही 2/3%। ध्यान से देखिए। और 1/7 का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त 14 से ही 2/7%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/9 का मतलब होता है मेरे भाई 11 से ही 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब होता है 9 से ही 1/11%। और 1/12 का मतलब होता है 8 से ही 1/3%। और एक ऐसे ही चलता चला जाएगा। 1/13 का मतलब 7 से ही 9/13%। ऐसे ही आप ये सब बेस डाटा होते हैं। और इतना भी यदि आप रखते हैं तो आगे के जो इस समय के डाटा पूछे जा रहे हैं इन्हीं का ठीक मल्टीपल होता है। तो आप शायद इसे बढ़ा घटा सकते हैं। होते तो बहुत ऐसे फ्रैक्शन है, सब कुछ याद कर पाना संभव नहीं है, लेकिन उन चीजों को हम जरूर देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आगे कराता रहूंगा। पीछे भी क्लासेस में हमने आपको परसेंटेज पूरा बेस से और बहुत लेवल हाई लेवल तक हमने आपको प्रश्न करवाए थे। ध्यान से देखिएगा। मेथड नंबर 2 हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जैसे ध्यान से सुनिएगा, कोई वस्तु को हम कितने में खरीदते हैं? 100% पे खरीदते हैं। सीपी हमेशा 100% होता है। यदि मैं उसे 20% लाभ पे बेच रहा हूं तो लाभ 100 में जोड़ के लिखा जाएगा। मेरे प्यारे भाई जरा ये समझो कि 20% बराबर क्या होता है। एक अलग एग्जाम्पल मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। 20% मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं 20/100। अच्छा, लाभ हो रहा है तो 100 में 20 को जोड़ के ही तो लिखते हैं 120/100। ऐसे ही तो लिखा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, इसे सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूं 20 एकम 20, 20/100 यानी 1/5 लिख दूं तो क्या सिंप्लीफाई करके मैं जोड़ के नहीं लिख सकता हूं क्या 6/5? 120/100 लिखिए या 6/5, दोनों बात बराबर है। तो हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? 24,000 रुपए में खरीदा। ए ने बी को 33 से ही 1/3%। इधर ध्यान दौड़ाएंगे, याद है, धीरे धीरे आप प्रश्न करेंगे सब चीजें आपको याद हो जाएगी। कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिकल करते रहिए। 33 से ही 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। अच्छा देखिए, 33 से ही 1/3% लाभ पे बेचा गया। 33 से ही 1/3% का मतलब मेरे दोस्त 1/3 होता है। अच्छा, हर में अंश को जोड़ के लिख देंगे, लाभ होगा तो क्या, यानी कि 3 की वस्तु 1 ज्यादा पे। ये बात ना समझ आई हो तो कोई बात नहीं, फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 33 से ही 1/3% बराबर क्या होता है? 1/3 होता है। नीचे वाली बात बेसिक में हमने समझाया था आपको, ये टोटल वैल्यू होती है और जो 1 होता है वो 3 के परिप्रेक्ष्य में यही परसेंटेज होता है। मीन्स मैं बोलूं कि 3 का 33 से ही 1/3% क्या होगा तो आप बोल रहे होंगे सर 1 होगा। अच्छा, कोई वस्तु 3 की है, 33 से ही 1/3% लाभ पे बेचा गया तो यानी 1 ज्यादा पे बेचा जाएगा। 3 की वस्तु कितने पे बेची जाएगी? 4 पे बेची जाएगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 4/3। जो पीछे हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, जोड़ रहे थे, 2 स्टेप हमने कम कर दिया। ध्यान से देखिएगा, दोबारा 25% हानि पे
25% का मतलब बच्चा बच्चा जानता है 1/4 होता है। हानि का मतलब मेरे दोस्त 4 की वस्तु एक कम पे बेची गई, यानी हर में से अंश को घटा के लिखेंगे। मीन्स कहने का मतलब 3/4 पे बेची गई। ध्यान से सुनिएगा, अगली बार 16 से ही 2/3% लाभ पे, 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। ध्यान से देखिए, 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। लाभ पे बेची गई यानी 6 की वस्तु एक ज्यादा 7 पे बेची गई, 7/6 लिखेंगे। एकदम प्यार से काट दीजिए, 6 से काटेंगे 6 चौक के 24 और 7 चौक के 28,000, ये उत्तर होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से आप ऐसे प्रश्नों का मौखिक जवाब देंगे। आगे चलते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेथड नंबर 3 पे चर्चा करता हूं। अगर कोई बच्चा होशियार होगा तो ऐसे प्रश्नों को देख के बताएगा, वो बात मैं लास्ट में बता दूंगा आपको इस प्रश्न को, लेकिन मेथड नंबर 3 देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको ए ने वस्तु को किस पे बेचा, रेशियो वाला तरीका इस जमाने का लेटेस्ट तरीका है। ध्यान से देखेंगे, ए ने किसी वस्तु को बी को बेचा, बी उस वस्तु को किसको बेचा, सी को बेचा, सी ने उस वस्तु को किसको बेचा, डी को बेचा। अच्छा एक बात बताइए, ए और बी का अनुपात क्या? ध्यान से समझिएगा, ए ने वस्तु को 33 से ही 1/3% लाभ पे बेचा। इसका मतलब क्या होता है, 1/3 यानी 3 की वस्तु एक ज्यादा में बेच दी, यानी 3 की वस्तु 4 में बेच दी। ध्यान से समझिएगा, फिर बी ने सी को 25% हानि पे, 25% का मतलब यही समझिए 1/4 होता है, यानी 4 की वस्तु एक कम 3 पे बेच दी। फिर से समझिए हमारी बात, और सी ने डी को 16 से ही 2/3% लाभ पे, इसका मतलब मेरे दोस्त 1/6 होता है, 6 की वस्तु 7 में बेच दी। ध्यान से देखिएगा, यदि आपसे इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू पूछी जाए, मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर ए का दे के डी से पूछ लिया जाए, पहला टर्म दे के लास्ट टर्म पूछ लिया जाए, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप तुरंत रेशियो के बारे में सोचेंगे। पीछे के जो भी तरीके हमने बताए, किसी तरीके पे आप काम नहीं करेंगे। क्या कहना चाहता हूं, फिर से समझिए, या तो फाइनल वैल्यू दे के इनिशियल पूछ ले, इनिशियल दे के फाइनल पूछ ले, मीन्स ये दे के डी पूछ ले या डी दे के ये पूछ ले, तुरंत क्या सोचना है, रेशियो सोचना है, अदरवाइज कुछ नहीं सोचना है आपको। देखिए, अगर आप इसको भी कैलकुलेट करते हैं, सीधे सीधे गुणा करेंगे, आमने सामने जो कॉमन है उसे काट देंगे, बी से बी, सी से सी, आपको किसका रेशियो मिल रहा है, ए और डी का ही तो रेशियो मिल रहा है, वही तो चाहिए मुझे। और मैंने आपको बताया था सीपी और एसपी का रेशियो ही लाभ और हानि होता है मेरे दोस्त। 4 से 4 काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे, रेशियो क्या बना, 6 और 7 का। अच्छा, ए, मैं बोलता हूं कि ए के लिए ए ने कितने में उस वस्तु को खरीदा, 6 में, और डी ने कितने में, 7 में। अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि 6 यूनिट में, ये तो अनुपात में बात हो रही है, प्रश्न तो 6 में कह नहीं रहा है, प्रश्न कह रहा है ए ने उस वस्तु को 24,000 में खरीदा। मेरे प्यारे भाई, आप बताओ, ये 6 की जगह यदि 24,000 है तो 7 की जगह कितना होगा? बच्चा बच्चा बता सकता है, 28,000। 6 चौक के 24, 7 चौक के 28, ये 4 गुना है, ये 4,000 गुना है, तो ये भी 4,000 गुना होगा। ध्यान से देखिए, 6 चौक के 24,000 तो 7 चौक के कितना होगा मेरे दोस्त, 28,000। सबसे सुपर तरीका है। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। और मैं फिर से आपको जोर देना चाहूंगा कि यदि इनिशियल वैल्यू देके फाइनल पूछ ले तो रेशियो सोचेंगे, फाइनल देके इनिशियल पूछ ले तो रेशियो सोचेंगे, कोई दूसरा नियम लगाने का प्रयास नहीं करेंगे। डाटा डिफिकल्ट आते हैं, ये अभी बेसिक डाटा मैं आपको चला रहा हूं क्योंकि साधारण प्रश्न हमने ऊपर लिख रखा है। आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे लेवल में आप को जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचा दूंगा, देखते रहिएगा। एक और बात, यदि बच्चा बहुत होशियार है, जाते जाते एक बात पे और चर्चा कर लेता हूं मेरे दोस्त। प्रतिशत यदि आपने पढ़ा है तो एक बात आपको पता होगी, जरा इस टेबल को देखने का प्रयास करेंगे, जो हमने ग्राफ लिखा हुआ है इसे ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको एक और प्रश्न बताया था, जैसे ऐसे प्रश्न कुछ पूछ लिए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2020 जनवरी टेट में एक प्रश्न आया था, बड़ा सुंदर सा प्रश्न था कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब किसी आयत की लंबाई को यदि 60% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। तो बहुत सुंदर सुंदर तरीके हैं उसके, जो मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, मीन्स 37.5% उत्तर था। वैसा ही थोड़ा सा इधर देखेंगे ध्यान से। मैं ये बोल दूं कि जरा इस ग्राफ को आप अगर अध्ययन करें तो इसमें नीचे उतरेंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा परसेंटेज की वैल्यू घट रही होगी।
मतलब 100, 50, 33, 25, 20, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8। अच्छा, नीचे से ऊपर चढ़ेंगे तो क्या वृद्धि हो रही है क्या? हाँ, तो एक बात मुझे बताओ मेरे दोस्त, पहले प्रश्न ने कहा, शुरू मैंने जब किया तभी बता दिया कि जो लाभ हानि है वो वृद्धि और कमी जैसा ही व्यवहार करेगा। नाम बदल गया है, काम वही है। ध्यान से देखिए, मैंने एक बात बोला कि 33 सही 1/3% की, प्रतिशत में पढ़ाया था, ध्यान से सुनिए। 33 सही 1/3% की यदि किसी संख्या या किसी वस्तु की कीमत में 33 सही 1/3% यदि वृद्धि कर दी जाए तो कितने प्रतिशत कमी की जाएगी कि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो? तो आप झट दे उत्तर देंगे, सर कमी के लिए तो ग्राफ में नीचे उतरना है, अगला उत्तर लगा देंगे 25%। बड़ा सुंदर सा कॉन्सेप्ट था, मौखिक रूप से आप बता सकते थे। फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार, किसी राशि में यदि 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दें तो उस राशि में कितने प्रतिशत का परिवर्तन कर दें कि उसमें कोई, कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो? तो आप कहेंगे सर ठीक उसके नीचे वाला उत्तर होगा। यदि इसी का उल्टा मैं बोलूं तो भी ठीक है कि 33 सही 1/3% की यदि कमी कर दी जाए किसी संख्या में तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? तो आप कहेंगे सर वृद्धि के लिए ऊपर चढ़ जाओ, एक कदम ऊपर उत्तर लगा दो। आप देख के उत्तर कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों का जो लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। रेलवे के लिए एकदम मेहनत प्रश्न है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, हमारे साथ बने रहिए, विश्वास रखिए हमारे ऊपर, बहुत ऊंचाई तक आपको लिवा चलेंगे। अच्छा, ये जो प्रश्न था इसे ध्यान से देखिएगा, 33 सही 1/3% की वृद्धि, 33 सही 1/3% की वृद्धि और मैं बोलूं कि 25% की कमी, तो क्या ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए? मेरे भाई बोलो ना कि अगर 24,000 की वस्तु थी, ए ने 24,000 में खरीदा, 33 सही 1/3% के लाभ पे बेचा बी को, बी 25% हानि पे बेच दिया, तो 33 सही 1/3% की लाभ की वस्तु 25% हानि पे बेच देंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मीन्स ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, बच गया 16 सही 2/3%। बच्चा जानता है 16 सही 2/3% का मतलब 6 से 7 होता है, लाभ का मतलब 6 से 7 होता है। तो आप बोलेंगे ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये तो 24,000 की 24,000 ही रह गई, और 6 चौके 24 तो 7 चौके कितना होगा मेरे दोस्त? 28,000। ये उत्तर था। मौखिक सवाल आप बता सकते हैं, घर बैठे वीडियो को पॉज करें, जैसे हमने बताया 1-2 बार सुने और खुद से करने का प्रयास करें। मैथ में इंटरेस्ट दिखाए, इंटरेस्ट जरूर आपका डेवलप होगा, और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो शायद आपको मैथ अच्छी आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं समझता हूं आपको कुछ नहीं आ रहा, एकदम बेसिक से हमने लेसन को स्टार्ट किया है। प्रत्येक वीडियो को आप देखते रहें, और आज के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम टाइप वाइज फिर से प्रारंभ करेंगे।